तो बच्चों आपका स्वागत अपने YouTube चैनल उषा स्टडी क्लासेस। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा पर निबंध, रूपरेखा, प्रस्तावना। मदर टेरेसा का शुरुआती जीवन, मदर टेरेसा की मिशनरी, मदर टेरेसा की मृत्यु और मेमोरियल उपसंहार। प्रस्तावना, इतिहास में मानवतावादियों की विशाल श्रृंखला में एक शख्सियत उल्लेखनीय रूप से सामने आती है, मदर टेरेसा। उनकी उपस्थिति गरीबों और बेघर लोगों की सेवा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण चमकती है। जन्म से भारतीय न होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के लोगों की मदद में लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा, जिन्हें मूल रूप से एग्नेस गोन्सा बोजाक्सिहू अलग नाम से जाना जाता था, उन्होंने ननहुड में प्रवेश करने पर अपनी नई पहचान अपनाई, जो उन्हें सेंट टेरेसा के सम्मान में चर्च द्वारा प्रदान की गई थी। वे एक ईसाई परिवार में जन्मी थी। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था रखने के कारण वे नन बनने की राह पर आगे बढ़ी। धार्मिक जीवन अपनाने का निर्णय ईसाई धर्म के सिद्धांतों में उनके गहन विश्वास से उपजा था। मानवता के प्रति उनकी सेवा उन्हें भारत ले आई, जहां उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों और जरूरतमंदों की पीड़ा को कम करने के लिए काम किया। अपने मिशन के प्रति मदर टेरेसा का समर्पण राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर करुणा और निस्वार्थता की सच्ची भावना का प्रतीक था। मदर टेरेसा का शुरुआती जीवन, एक कैथोलिक ईसाई परिवार में पली बढ़ी मदर टेरेसा का ईश्वर और मानवता दोनों में दृढ़ विश्वास था। 15 वर्षों तक मदर टेरेसा ने बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने कोलकाता में उन बच्चों को भी पढ़ाया जो स्कूल नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक ओपन एयर स्कूल की स्थापना की, जिसने उनकी मानवीय यात्रा की नींव रखी। बिना किसी भारी वित्तीय सहायता के शुरुआत करते हुए मदर टेरेसा ने गरीब युवाओं को शिक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर अथक प्रयास किया। धन के अभाव में भी उन्होंने पढ़ाना जारी रखा और अनगिनत छात्रों के जीवन में बदलाव लाया। उनकी मानवता की यात्रा खुले आसमान वाले स्कूल में गरीब लोगों को पढ़ाने से शुरू हुई। यही सोच बाद में जल्द ही लोगों के लिए करुणा, देखभाल और सेवा के आजीवन मिशन में विकसित हुई। मदर टेरेसा की मिशनरी, गरीबों को पढ़ाने और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर मदर टेरेसा ने अनेक नेक काम के लिए एक स्थायी आश्रय स्थल बनाने की आकांक्षा की। चर्च और समुदाय के समर्थन से उन्होंने एक ऐसे मिशन की नींव रखी जो उनके मुख्यालय और निराश्रितों के लिए जगह दोनों के रूप में काम करेगा। यह मिशन एक आश्रय स्थल बन गया जहां गरीबों और बेघरों को सांत्वना, शांति और सहायता मिल सकती थी। मदर टेरेसा का दृष्टिकोण तात्कालिक जरूरतों से परे था, जिसका लक्ष्य एक ऐसा स्थान प्रदान करना था जहां व्यक्ति शांति से रह
सके। अथक दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई स्कूलों, घरों, औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना करके अपने प्रयासों का विस्तार किया। इस वैश्विक आउटरीच ने उन्हें जरूरतमंद अनगिनत लोगों के जीवन को संवारते हुए अपने मिशन का विस्तार करने की अनुमति दी। इस मिशन की स्थापना और उसके बाद स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के माध्यम से मदर टेरेसा का प्रभाव भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया। लोगों के लिए देखभाल और सहायता के स्थान बनाने के प्रति उनका अटूट समर्पण इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति दुनिया में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। मदर टेरेसा की मृत्यु और मेमोरियल। मदर टेरेसा, जिन्हें अक्सर लोगों के लिए एंजल ऑफ होप माना जाता है, कोलकाता के लोगों की सेवा करते हुए 5 सितंबर 1997 को उनका सांसारिक अंत हुआ। उनके निधन के समय मार्मिक क्षण ने देश को शोकग्रस्त कर दिया था। इस असाधारण आत्मा की याद में देश भर में आंसू बहे। उनके निधन के साथ कमजोर लोगों, गरीबों, जरूरतमंदों, बेघरों और कमजोरों को अनाथ होने की एक नई भावना महसूस हुई। उनके जाने के बाद उनके योगदान का सम्मान करने के लिए पूरे भारत में कई स्मारक बनाए गए। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर भारतीय लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत इन श्रद्धांजलियों के रूप में बनी रहे। सीमाओं से परे बाहर के देश भी मदर टेरेसा की स्मृति में शामिल हुए और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली महिला को श्रद्धांजलि देने के लिए कई स्मारक बनाए। उपसंहार। मदर टेरेसा को गरीब बच्चों के प्रबंधन और उन्हें पढ़ाने में बहुत सारी शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी दृढ़ता और स्वयंसेवकों और शिक्षकों के समर्थन ने इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। बाद में उन्होंने अपने मिशन को आगे बढ़ाया, गरीबों के लिए एक औषधालय की स्थापना की और अपने कार्यों के लिए भारतीय लोगों से गहरा सम्मान अर्जित किया। उनकी यात्रा साधारण शुरुआत से लेकर लोगों के लिए आशा का प्रतीक बनने तक के बदलाव को दर्शाती है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।